जी इस वक्त मैं अर्शी शॉपिंग मॉल में मौजूद हूँ जो कि आयशा मंजिल के करीब, जो कि फर्नीचर मार्केट है। यहाँ पे जो है वो गद्दे हुआ करते थे, पूरी दुकानें इस वक्त जो है वो जलकर खाकसर हो गई है। ग्राउंड फ्लोर इसका जल गया है, इसके साथ साथ मेजनीन फ्लोर जल गया है। इसी के साथ साथ पूरी इमारत की अगर आप नक्शा दिखाए कैमरामैन आपको, ये पूरी इमारत जो है वो जल कर खाकसर हो गई है। इसमें तकरीबन 3 से 4 ज़राए के मुताबिक जो है लोग बता रहे हैं कि जी 3 से 4 जो है वो अमवात भी हो चुकी हैं। इसी के साथ जो जख्मी हैं उनको बंस वार्ड जो है वो मुंतकिल कर दिया है। इस इमारत की हालत जो है वो बड़ी मखदूश बताई जा रही है। बताया जा रहा है, एसबीसी ने कहा है कि जी जब तक ये आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाता उस वक्त जायज़ा लेना मुश्किल है, मगर आग ने इस पूरी इमारत को बुरी तरीके से मुतासर किया है। इसीलिए इसके अतराफ में जो है वो आप देख सकते हैं कि जो पिलर्स हैं वो काफ़ी डैमेज हुए हैं। जावेद कायम खानी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं। जावेद भाई, रिहायशी भी इस बात को जो है वो गम गुस्सा है कि जी फायर ब्रिगेड जो है वो काफ़ी देर बाद पहुंची है, तो इतने बड़े रोड के ऊपर फायर ब्रिगेड का ताख़ीर से पहुंचना, इसकी क्या वजह थी? देखिए जी, जो फायर ब्रिगेड जो है वो गाड़ियां तो तकरीबन वो 5:41 वो कह रहे हैं कि उनका टाइम उन्हें इत्तला दी गई और 5:41 के बाद जो है वो कुछ वक्त लगता है। लेकिन जो पीक आवर्स होते हैं हमारे यहाँ 5 बजे के बाद लेकर 9 बजे तक जो वो शहर पाकिस्तान जैसी सड़क पर जो है ट्रैफिक का खासा दबाव होता है। फ्लाईओवर्स वगैरह भी इसी मकसद के लिए बनाए गए हैं कि ताकि कम से कम ट्रैफिक जो है उसका रवानी मुतासर ना हो। लेकिन जा बजा जो गड्ढे पड़े हुए हैं रोडों पर तरक्याती काम के नाम पर, सीवरेज की लाइनें डालने के नाम पर। जावेद भाई आपकी बात काटूंगा, हमने गुज़िश्ता 2 महीने से हम एक बात जो कि बार बार वीडियो डाल के बता रहे हैं मेयर साहब को कि शहर पाकिस्तान पर गड्ढे पड़े हुए हैं। उस गड्ढे पड़ने की वजह से ट्रैफिक बहुत जैम रहता है, वहाँ से गुजरना मुहाल है। एक घंटा लग जाता है टी से जो जहांगीर रोड से गुजर कर इस आयशा मंजिल तक पहुँचने के लिए घंटों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गड्ढे पड़े हुए हैं, छोटे से गड्ढे हैं। उन छोटे से गड्ढों की वजह से जो है वो सारा ट्रैफक जैम रहता है। मगर बदकिस्मती से इतने बड़े शाहराह पाकिस्तान रोड जहाँ जो सोराब बोर्ड से जाकर मिलती है सड़क, उस पर गड्ढे पड़ना, और वो गड्ढे अब इस पूरे आग लगने में जो ताख़ीर हुई, फायर ब्रिगेड का जो अमला जो लेट पहुँचा है, उसकी वजह भी यही थी कि वहाँ पर भी और टी के पास, नुमाइश के पास भी काफ़ी ट्रैफिक जैम था। खड्डे होने की वजह से जो है वो ये क्या मामला है शहर कराची का? उधर गार्डन की जो रोड है जोबली वाला, उधर नाला बना के वो सड़क इन्होंने बंद कर दी है। इसके अलावा मलीर में आप चले जाओ, मतलब गड्ढे पड़ने की वजह से सड़क बंद हो जाती है और खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो वो बड़ा मुतासिर करती है उन चीज़ों को। देखिए, बिल्कुल जो तरक्याती काम के नाम पर है ये, ठीक है, गड्ढे छोड़कर फंड्स की जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन काम जो है पाए तकमील तक नहीं पहुंचते। उससे सारा इफेक्ट जो पड़ता है सिर्फ वहाँ से गुजरने वालों को नहीं, वो तो एक वबाई अमराज से धूल मट्टी और इससे जो है वो होते हैं, और कमर दर्द का मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो इस तरह की शिकायत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई सानिया हो जाए, कोई हादसा हो जाए कराची शहर में, तो यही वो सड़कें हैं जहाँ से शाम के औकात में ट्रैफिक का जब ज़्यादा दबाव होता है तो एम्बुलेंस उसमें फंस जाती है। इवन रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखेंगे तो बहुत सी हम बातें जो है सिर्फ इन नाकिस जो इनकी हिकमत अमली है, गढ़ों को प्रॉपर तरीके से सड़क को ना बनाना, उसके बायस जो है वो उनकी सड़कों। जावेद भाई, आप यहाँ पे ये जब से हादसा हुआ तब से यहाँ पर मौजूद हैं। मैं थोड़ा सा शाहिद भाई से भी बात करूंगा जो यहाँ पर होते हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं अर्शी शॉपिंग मॉल के नाम से ये बिल्डिंग है, और इस पूरी बिल्डिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे सारे के सारे जो है वो फर्नीचर वाले। शाहिद ने मुझे ये बताएं, इसमें मुतादिद गाड़ियाँ जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई, बाइकें चली गई, और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है 3 से 4 लोग जो है वो, जिनकी कहा जा रहा है, कहते हैं 3 से 4 लोग जो है वो उनकी मौत हो चुकी है। मुतादिद अफराद जो है वो जख्मी हुए। वो चौकीदारों को जो है वो शाबाशी है कि जिन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग से फैमिलीज को निकालने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। रेस्क्यू टीमों को मैं बड़ा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो है वो बर वक्त पहुंचे यहाँ पे, सारा इन्होंने रेस्क्यू का अमल शुरू किया। इतने बड़े हादसा, अभी आरजे मॉल में हादसा हुआ, आपको पता है 15 दिन भी नहीं हुए। वो तो चलो सुबह का टाइम था 5:30 बजे का, ये तो दिन दिहाड़े, ये कैसे इस तरह वाकया हो गया? आग क्यों नहीं बुझाई गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे कराची के अंदर जो है ख़ास तौर पे सबसे बड़ा एक मसला ये आता है कि जब आग लगती है ना, आग लगने के बाद जो है इसको मतलब ये कि जब गाड़ियाँ निकाली जाती हैं, सबसे बड़ा इशू है ट्रैफिक का, और मेन चीज़ है हमारे कराची की सड़कें जो टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमें सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि जब ये इमारतें बनती हैं, इमारतें बनने के बाद जो है इसकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है, इसका मास्टर प्लान होता है, इसका सिम बिल्डिंग का जो है बाकायदा तौर पे नक्शा देखा जाता है, लेकिन इसके अंदर ये देखा जाता है कि एग्जिट गेट है या नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये, चलें, ये तो एक काफ़ी बड़ा रोड है आयशा मंजिल का। ये छोटी छोटी जो जगहें होती हैं, आपने देखा होगा कि चेस का वाकया था, कितना बड़ा वाकया था, कितने लोग उसमें जहाँ बाक हुए, कितने ज़ख्मी हुए। बाकायदा तौर पर जो है वहाँ पर आपने भी काम किया, हमने भी काम किया, देखा ख़ास तौर पर। दूसरा वाकया ये आरजे मॉल के अंदर आप ये देखें कि
कोई अपने बच्चों को जो है अस्पतालों के अंदर तलाश करता रहा, कोई बिल्डिंग के बाहर जो है दुआएं देता रहा। लेकिन अब तक हमारे जो हुक्मरान हैं, जो बैठे हुए हैं, ख़ास तौर पे ज़िला इंतज़ामिया है, क्योंकि अभी भी हम जब यहाँ पहुँचे तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की ताख़ीर थी। लेकिन ताख़ीर होती है, मानते हैं, लेकिन स्टार्कर तो यहाँ पर पहुँचा, यहाँ 1.5 घंटे के बाद पहुँचा। 1.5 घंटे के बाद पहुँचने के बाद जो है इसको 30 से 25 मिनट लगते हैं खुलने में, जब ये खुलता है। अब जाहिर सी बात है, किसी फ्लैट के अंदर अगर आग लगती है, जब आग अंदर जाती है तो वो कुछ मिनटों में आग अपनी लपेट में रहती है। जैसे कि नीचे की एक दुकान पे आग लगी, उसने बराबर फिर आगे फिर पीछे फिर अंदर जो है अपनी लपेट में पूरी इमारत को ले लिया चारों तरफ से। लेने के बाद दूसरी मंजिल हो गई, तीसरी मंजिल हो गई, फिर चौथी मंजिल। फ्लैटों के अंदर आग लगती है क्योंकि घरों के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पे जो लोग रिहायशी हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कैसे निकलेंगे? पुलिस पहुंची, पुलिस ने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू का काम यहाँ पर मौजूद था। फायर ब्रिगेड ने भी चलो अपना काम शुरू किया। लेकिन मेन चीज़ ये आती है, जब ये इमारतें बनती हैं, जब हमारे हुक्मरान कहाँ होते हैं, जब ये फील्ड ऑपरेशन वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, ये लोग कहाँ होते हैं? ये लोग कहीं नहीं होते भाई। इमारतों में आग लगती है, कमेटियाँ बनती हैं, कमेटी तश्कील दी जाती है, FIR होती है, ख़त्म, केस खत्म हो जाता है। फिर नई आग का तलाश, नई आग लगती है, फिर ये सब कुछ होता है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हमारे शहर कायद को इस वक्त जो है लावारिस छोड़ दिया है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। यहाँ पर लोग आते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए और चले जाते हैं। भाई जिसके घर का जाता है उससे पूछो ना, उससे तो पूछो। RJ मॉल का पूछो ना, जो 5 लड़के, 5 दोस्त जो एक साथ खाना खाते थे, साथ जॉब पे जाते थे, साथ घर जाते थे, कहाँ गए? उनके तो घरों के चिराग उजड़ गए ना। माएँ दुआएं देती रहीं, बहनें बोलती रहीं, लोग कोई अपने बच्चों को याद करता रहा, अम्मी मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मुझे निकालो, आग ने लपेट लिया। लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है भाई। ये फायर ब्रिगेड हो या हक्काम, कुछ भी हो, कराची को बेसहारा छोड़ दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी जो जितनी भी नौजवान नस्ल है, मेरा उसको ये एक मैसेज है कि भाई इसके लिए कुछ करो, कुछ सोचो, अपने सोशल वर्क पे लिखो। कुछ नहीं करो, अपने घर में बैठ के एक सिर्फ मैसेज लिखो और अपने ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे दे दो। क्योंकि भाई यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर जो है सिर्फ आग लगती रहेगी, लाशें उठाते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, अस्पतालों में इमरजेंसी लगती रहेगी, हुक्मरान जो है हाई अलर्ट जारी कर देंगे, ताज़ियाती बयान जारी कर देंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे कई वाक़यात रहनुमा हो चुके हैं और मज़ीद नज़र आ रहे हैं, और आप देखिएगा ऐसे ही होता रहेगा। यहाँ पर आपके सामने कितने लोग आए, कितनी तंजीमें आई, कितनी सियासी पार्टियां आई। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, चलो आपका हक है वोट का, सब कुछ है, लेकिन इसका कोई रद्द-ए-अमल तो बनाओ ना। ये इमारतों में ऐसी आग लगती रहेगी, ये फ्लैट के लोग, इनका क्या कसूर है? कहाँ जाएंगे ये लोग? ये लोग कहाँ जाएंगे भाई? ये लोग ये बेसहारा हो गए, इनका घरों का नहीं पता, इनका सामान जमा कुंजी, अंदर जो भी चीज़ें, इनकी रकम है, जो भी एक्सपायर्ड चीज़, खाने का राशन है, कुछ भी है, सब तो ख़त्म हो गया ना। कहाँ जाएंगे ये लोग? कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे हुक्मरान क्या करेंगे? यहाँ पर टेंट लगेगा, बैठेंगे, ताज़ियत करेंगे, चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। इसके लिए आपको एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। हमारे हुक्मरान जो है, ख़ास तौर पे हमारी सिंध गवर्नमेंट, निगरान जो हुकूमत बैठी हुई है, उसको चाहिए इन लोगों के लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें, इनको घर दें। अगर इस इमारत को आपने डेंजरस करार दिया है, ख़तरनाक करार दिया है, तो इस इमारत के लिए कोई ऐसी चीज़ निकालें कि उनको घर तो मिले कम से कम। जो RJ मॉल में वाक़या हुआ है, जो 11 लोग झामाक हुए, उनके लिए कुछ करो यार, उनके लिए कुछ सोचो यार। लेकिन कोई भी ऐसी हिकमत अमली अब तक सामने नहीं आ रही है, ना तो कुछ हो रहा है। दूसरी बात ये, RJ मॉल आप देखें आज तक कारोबार बंद पड़ा हुआ है, सही है। एक और ये मार्केट थी, इसका भी कारोबार बंद हो गया, ये भी दुकानें बंद है, शटर बंद है। ये लोग कहाँ जाएंगे? इस एक दुकान के अंदर 5 मजदूर काम करते हैं, उस 5 मजदूरों के घर चलते हैं, एक मालिक का घर चलता है। 6 चूल्हे बंद हो गए, 6 चूल्हे जो हैं इस वक्त बंद हो चुके हैं। दुकानदार यहाँ मौजूद है, हमारी दुकानदारों से बात हुई है, होगा कुछ भी नहीं। उसके अंदर भी कमेटी बनी, कमेटी तश्कील दी, दुकानदारों को बताया गया कि खोल दिया जाएगा, लेकिन वो आज तक बैठे हुए हैं। यार आप मुझे बताओ, इस महंगाई के दौर में किराएदार जो अपने घर पे किराए पे रहता है, जिसके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो किस तरह पूरा करेगा, किस तरह करेगा? ये दुकानदार हैं सारे भाई, ये दुकानदार हैं, ये मुतासरीन हैं, ये बैठे हुए फ्लैट वाले यहाँ पर रोडों पे खड़े हुए, माएँ बहनें रोडों पे खड़ी हुई हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है कराची का। इसको निगरान हुकूमत को चाहिए कोई हिकमत अमली तैयार करे और इन लोगों को रिलीफ दिलाए।